बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, हमारे पास इस शक्ल में मैट्रिक्स दिया गया होगा। सिंपली हमने इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इस लेक्चर में सीखते हैं कि हमारे पास एडजॉइंट हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। यह हमारे पास एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम देंगे। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा लेट, फर्ज करें इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, यहां पर मैंने ए का नाम दे दिया। अंदर जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं इनको एक दफा फिर से मैंने सेम एज इट इज यहां पर लिख लिया। ठीक है, यह हमारे पास इस शक्ल में आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। पहले स्टेप में हमने क्या किया, सिर्फ इस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यह हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना, मेरे पास स्पेस कम है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे, एडजॉइंट लेंगे। क्या लेंगे, एडजॉइंट। किसका एडजॉइंट लेंगे, ए वाले मैट्रिक्स का लेंगे। तो यहां पर हमने ये लिख लिया, फिर से ये ब्रैकेट हम लगा देंगे। अब यहां ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, इस दफा A11, A12, A13। ठीक है, सेम इसी तरह A21, A22 और A23। सेम इसी तरह तीसरा रो है A31, A32, A33। ठीक है, ये हमने इसको यू एडजॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर हम एक टी लगा देंगे। टी से मुराद क्या है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। वो कब लेंगे, वो एंड में जाके ले लेंगे। अब ये जो हमारे पास को फैक्टर्स हैं इस मैट्रिक्स के, हर एक को हमने अलग अलग फाइंड आउट करना है। ठीक है, A11 से लेकर A33 तक टोटल हमारे पास 9 को फैक्टर्स है। हर एक को हमने अलग अलग फाइंड आउट करना है, काफी सिंपल और आसान तरीके से। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर मैं सबसे पहले लिखूंगा को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, को-फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए आर हमारे पास कौन से हैं, यहां पर सबसे पहले हम किसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है A11। किस तरह फाइंड आउट करेंगे, यहां पर -1 लेंगे, इसके ऊपर पावर क्या आएगा, इन दोनों को आपस में ऐड करवा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या लेना है, यहां पर हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट किस तरह लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, यहां पर पहला जो 1 है, इस 1 से मुराद क्या है, हमारे पास रो। इस 1 से क्या मुराद है, रो, और इस 1 से क्या मुराद है, कॉलम है। तो पहला रो और पहला कॉलम, इसको हमने क्या करना है, इग्नोर करना है। जो वैल्यू बच गई इसको हमने इस्तेमाल करना है। वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, 2, 6, 5। इन वैल्यूज को हमने इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल होंगे, अब ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये क्या हो रही है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते। ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, आप इसके नीचे करते जाए, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं यहां पर करता जा रहा हूं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं क्या करवाऊंगा, हमारे पास वैल्यूज क्या मौजूद है, -1 है, ये मैंने लिख लिया। 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2, ब्रैकेट आएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, बीच में माइनस का साइन है। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, ये इस पोजीशन में है। आगे चलते हैं, हमारे पास -1 का पावर अगर हमेशा जुफ्त में आ जाए तो ये -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम +1 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। 3 × 5, 3 5 = 15, बीच में माइनस का साइन है। 6 2 = 12, ये हो गया हमारे पास। आगे चलते हैं, फिर से हमारे पास 1 है ब्रैकेट के अंदर, क्या है नेक्स्ट, 15 में से 12 माइनस होंगे तो हमारे पास 3 रह गए। और लास्ट में नेक्स्ट में हमारे पास A11 का आंसर क्या आया, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं क्योंकि आगे इसको हमने इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास पहला को फैक्टर का आंसर आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड आउट करना है, A1 2। अब तमाम का प्रोसेस यही है, ये तमाम 9 के 9 को फैक्टर हमने इसी प्रोसेस से सॉल्व करने हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या आया, -1। अब 1 + 2, इसको पावर ले लेंगे, 1 + 2। ठीक है, फिर से हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट लेंगे। क्या प्रोसेस है, पहले 1 से मुराद क्या है, रो,
तो पहला रो हमने हाइड कर दिया। दूसरा क्या है, 2 कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम हमने हाइड आउट कर दिया। क्या रह गया, उन्हीं वैल्यूज़ को हमने इस्तेमाल करना है। 2 3 2 5, यहाँ पर इनको हमने इस्तेमाल करना है 2 3, और यहाँ पर क्या है 2 5। ये वैल्यूज़ अब हमने क्या करनी है, इस्तेमाल करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास -1, ठीक है। 1 + 2 कितने हो जाते हैं, 3, ब्रैकेट आएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, बीच में माइनस का साइन आता है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, ये आया हमारे पास इस शक्ल में। इनको आगे यूज करना है। सबसे पहले -1 के ऊपर पावर क्या है, ताक में आ रही है, तो ये हमारे पास हमेशा -1 ही रहेगा। आगे चलते हैं। 2 × 5 10, माइनस का साइन है। 3 2s are क्या है 6, ये इस शक्ल में है। नेक्स्ट स्टेप में चेक करें, -1 हमारे पास अगला क्या है, 10 में से 6 माइनस हो गए तो 4 रह गए हमारे पास। कैपिटल A 1 2 का आंसर क्या आया, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। 1 4s are 4, ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है। तो इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, आगे हमने इसे इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमने कैपिटल A 1 3 को फाइंड आउट करना है। क्या प्रोसेस है, वही -1 है। इनको आपस में ऐड करवा लेंगे। 1 + 3 क्या आएगा हमारे पास, अगला डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, पहला रो तीसरा कॉलम हमने हाइड आउट करना है। ये हमने क्या कर लिया, पहला रो हमने हाइड आउट कर लिया, तीसरा कॉलम हमने हाइड आउट कर दिया। क्या रह गया आपके पास, 2 3 3 6, इनको हमने इस्तेमाल करना है। 2 3 3 6, ये वैल्यूज हैं हमारे पास। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वो करवा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं -1 लिख लूँगा। 1 + 3 कितने हो जाते हैं 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, ये इस शक्ल में आया। इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल A 1 3 इज इक्वल टू -1 के ऊपर हमारे पास पावर क्या है, जुफ्त में है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। 2 6 are हमारे पास 12, माइनस है 3 3s are क्या है 9, ये वैल्यू हमने लिख दी। ये आगे सॉल्व हो रहा है तो कर लेते हैं। 1 है, पॉजिटिव 1 है, 12 में से 9 कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या रह जाता है 3, तो यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, कैपिटल A 1 3 इज इक्वल टू 1, जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 3 ही आएगा। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास पहला मुकम्मल रो के हमने कोफैक्टर्स यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। अगले रो की तरफ चलेंगे। अब हमने इस रो के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्या है यहाँ पर, कैपिटल A 2 1, इसको फाइंड आउट करेंगे। -1 है हमारे पास, 2 + 1 यहाँ पर ऐड होगा, डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास। चेक करते हैं हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है। क्या है 2, 2 से क्या मुराद है, रो, 1 से क्या मुराद है, कॉलम। तो दूसरा रो पहला कॉलम हमने क्या करवा दिया, हाइड आउट करवा दिया। कौन सी वैल्यू रह गई आपके पास, 2 6 1 5, इसको हमने इस्तेमाल करना है। 2 6 1 5, यहाँ पर 2 6 1 5, ये आपस में क्या हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनकी हो रही है, वो करवा देते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम -1 लिख लेंगे। 2 + 1 कितने हो जाते हैं 3, ब्रैकेट आएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, माइनस का साइन, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास इस शक्ल में आए। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, कैपिटल A 1 इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास -1 के ऊपर पावर ताक में है तो इसका मतलब ये -1 ही रहेगा। 2 5s are क्या होता है 10, -6 1s are 6, ये इस शक्ल में आए। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। -1 मौजूद है, 10 में से 4 गए तो हमारे पास 4 रह जाते हैं। अगला स्टेप, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास कैपिटल A 2 1 बराबर है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 4s are 4, तो ये हमारे पास आंसर है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कोफैक्टर हमारे पास क्या है, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल A 2 2 इज इक्वल टू -1 है, यहाँ पर 2 + 2 को आपस में ऐड करवा लेंगे, ठीक है, ये हमने करवा लिया। फिर से क्या आएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ पर हमने लगा दिया डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम हमने हाइड आउट कर लेना है। ये दूसरा रो हो गया, ठीक है।
दूसरा कॉलम हमने हाइड आउट कर दिया। क्या वैल्यू रहेगी आपके पास? 1 और 3, 1 और 5, 1 3 1 5, इसको इस्तेमाल करेंगे 1 3 1 5। ठीक है, इन वैल्यूज़ को अब हमने इस्तेमाल कर लेना है। इस्तेमाल करवाते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? -1 आया। 2 + 2 कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। ये क्या हो रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको करवा लेते हैं। 1 × 5, माइनस का साइन है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। ठीक है, इनको सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। -1 के ऊपर पावर क्या है हमारे पास? जुफ्त में है, तो ये क्या रहेगा? +1 हो जाएगा। ब्रैकेट 1 × 5, 5, माइनस का साइन 3 × 1, 3 हो जाता है। अगला स्टेप हमारे पास क्या है? यहाँ पर 1 हमारे पास सेम एज इट इज़ रहेगा। 5 में से 3 माइनस हो गए, 2 रह गए। ठीक है, अगला लास्ट में हमारे पास कैपिटल A 2 2 बराबर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 * 2। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया। अब आगे चलते हैं। हमारे पास इसी रो का लास्ट हमारे पास को फैक्टर क्या है, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। कैपिटल A 2 3, ठीक है, इसको फाइंड आउट करेंगे। -1 आ जाएगा, 2 + 3, इनको आपस में ऐड करवा लिया। हमारे पास क्या है? डिटर्मिनेंट यहाँ पर हमने लेना है। क्या है? 2 से मुराद क्या है? दूसरा रो। 3 से मुराद क्या है? तीसरा कॉलम। दूसरा रो तीसरा कॉलम हमने हाइड आउट यहाँ पर करवा लिया। अब आपके पास कौन सी वैल्यू बच गई? यहाँ पर चेक करें, 1 3 2 6, इसको हमने इस्तेमाल करना है। हमारे पास क्या है? 1 3 2 6, इसको इस्तेमाल करूंगा। 1 3 2 और 6। ठीक है, ये हो गई वैल्यूज हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, इनको हम करवा लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है ये हमारे लिए, इसको सॉल्व करते हैं फिर से। -1, ठीक है, 2 + 3 कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। ब्रैकेट आएगा, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ, बीच में माइनस का साइन है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ। इनको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? -1 के ऊपर पावर क्या है? ताक में है, तो ये -1 ही रहेगा। आगे सॉल्व करते हैं। 1 × 6 6 होता है, -3 2 * क्या होता है? 6। आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में -1 रहेगा, +6 -6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है? कैपिटल A 2 3 = 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 0 आंसर आए, इसको हम हाईलाइट करवा देते हैं। तो हमने 2 रोज के कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट ये रो रह गया, इसके हमने कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास? कैपिटल A 3 1 = -1, यहाँ पर हमने लिख लिया। 3 + 1, इनको आपस में ऐड करवा देंगे। ठीक है, क्या हमारे पास? डिटर्मिनेंट का साइन हमने यहाँ पर लिखा। अब क्या होगा हमारे पास? 3 से मुराद क्या है? रो। तीसरा रो पहला कॉलम हमने हाइड आउट करवा दिया। क्या वैल्यूज दिखाई दे रही है आपके पास? 2 3 1 2, इनको अब हमने इस्तेमाल करना है। 2 3 1 2, यहाँ पर 2 3 1 2, ये वैल्यूज हैं हमारे पास, इनको अब हमने इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास -1 है, ये रहा। पावर क्या है? 3 + 1 कितने हो जाते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। 2 × 2, माइनस का साइन है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। ठीक है, इनको आगे सॉल्व करवा लेते हैं। -1 के ऊपर पावर क्या है? जुफ्त में है, तो ये हमेशा +1 बन जाएगा। 2 × 2 4, -3 1 * 3, ये इस शक्ल में आया। फिर से हमारे पास 1 वही मौजूद है। 4 में से 3 कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 रह जाएगा। अब हमारे पास क्या आया? कैपिटल A 3 1 का फाइनल प्रोडक्ट आया। 1 × 1 क्या हो जाता है? +1 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको फिर से हाईलाइट करवा देते हैं। ये हमारे पास हुआ। अगला क्या है? फिर से इसको फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल A 3 2, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। -1, 3 और 2 को आपस में ऐड करवा लेंगे। यहाँ पर डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास। डिटर्मिनेंट किस शक्ल में आएगा? तीसरा रो दूसरा कॉलम को हाइड आउट करना है। ये तीसरा रो हो गया, दूसरा कॉलम हमने क्या करवा दिया? हाइड आउट करवा दिया। क्या वैल्यू रहेगी? 1 2 1 2, इनको अब हमने लिखना है। क्या है हमारे पास? 1 2 और 1
2, ठीक है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी आपस में, वो करवा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, -1, ये हमने लिख लिया। 3 + 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5, ब्रैकेट है, 1 × 2 -1 × 2, ठीक है, ये हो रहा है। आगे हमारे पास -1 के ऊपर पावर क्या है, ताक में है, तो ये -1 ही रहेगा। 1 × 2 2, -1 × 2 2 ही आएगा हमारे पास। -1 है यहाँ पर, +2 -2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास 0 रह गया। कैपिटल A32 का हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 में ही आएगा। इसको हम हाईलाइट करवा देते हैं, आगे हमने इसे इस्तेमाल करना है। यहां पर लास्ट हमारे पास को फैक्टर है, इसको फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल A33 हमारे पास, ठीक है, इसको फाइंड आउट करते हैं। फिर से वही प्रोसेस अप्लाई होगा, -1 आएगा, 3 और 3 को आपस में ऐड करवा लेते हैं, ठीक है, ये हमने ऐड करवा लिया। हमारे पास आगे चेक करते हैं, यहां पर तीसरे रो तीसरा कॉलम, इसको हमने हाइड आउट करवा लेना है। ये हमारे पास क्या है, तीसरा रो है, ये क्या है, तीसरा कॉलम है। क्या वैल्यू रह गई, 1 2 2 3, इनको हमने इस्तेमाल करना है। क्या है, 1 2 2 3, 1 2 2 और 3, ये वैल्यूज है। अब हमने इसे इस्तेमाल करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है इनकी आपस में, वो देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास -1, 3 + 3 कितने हो जाते हैं, 6, ब्रैकेट आएगा, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, ठीक है। इनको आगे इस्तेमाल करते हैं। -1 के ऊपर पावर क्या है, जुफ्त में है, तो ये क्या हो जाएगा, +1 रहेगा। आगे 1 × 3 कितना आएगा हमारे पास, 1 × 3 3 होता है, तो 3 माइनस का साइन, 2 2 जार क्या होता है, 4। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप है 1 रहेगा हमारे पास, -4 में से 3 कैंसिल हो गए, -1 ही रहेगा हमारे पास। फाइनल प्रोडक्ट्स क्या आया, कैपिटल A33 का हमारे पास प्लस माइनस हो जाता है, 1 × 1, ये आया हमारे पास। यहाँ पर इसको हाईलाइट करवा लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास एडजॉइंट ए को हमने लिया था, इसके तमाम 9 के 9 के फैक्टर्स हमने आंसर निकाल दिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जितने भी 9 के 9 आंसर है, ये आंसर्स उठा के हर एक की अपनी जगह हमने यहाँ पर पुटअप करवा देना है। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, हम लिखेंगे नाउ। अब यहां पर हमारे पास इसे सबसे पहले लिखेंगे, हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये हमने तमाम के तमाम एक दफ़ा फिर से यहां पर उतार लेने हैं। क्या है, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, ठीक है, A21, ये एक दफ़ा फिर से हमने इसको तमाम जो हमारे पास 9 फैक्टर्स हैं, इनको एक दफ़ा फिर से हमने लिख लेना है। यहां पर हमने इनको एक दफ़ा फिर से लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज करवा देंगे, ठीक है। ऊपर क्या मौजूद है, टी से मुराद क्या होगा, इसका हमने ट्रांसपोज भी लेना है। अब ये अगला स्टेप है, मैं इसके साथ कर रहा हूं, आपने क्या करना है, इसके नीचे करते जाना है, ठीक है। अगला स्टेप यहां पर, ये क्या है हमारे पास, अगला स्टेप है। अब इन तमाम फैक्टर्स के आंसर उठाने हमने। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैपिटल A11, हमारे पास आंसर क्या आया इसका, 3, हमने 3 लिखा। अगले का आंसर हमारे पास क्या है, -4, हमने यही लिखा। फिर हमारे पास आंसर है 3, ठीक है। अगली रो की तरफ चलते हैं। पहला फिगर -4, यहां पर हमारे पास 2, अगला क्या है हमारे पास, यहां पर 0, यहां से लास्ट हमारे पास रो क्या है, 1 0 -1, ठीक है। हर एक का आंसर उठा के हमने उसकी अपनी जगह यहां पर पुट करवा दिया। अब हमने क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में क्या होता है, सिंपली या तो आप रोज को कॉलम में तब्दील कर दे या कॉलम को रोज में लिख ले, दोनों से आंसर हमारे पास सेम ही आएगा, ठीक है। यहां पर हम ट्राई करवा देते हैं। हमारे पास फाइनल आंसर एडजॉइंट ए बराबर है, क्या आएगा, यहां पर ट्राई करते हैं। हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम में लिख लेंगे। पहला रो हमारे पास क्या है, 3 -4 और 3, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब सेकंड रो को हमने कॉलम में लिखना है, -4 2 0, ठीक है। लास्ट जो रो है हमारे पास, इसको लिखेंगे
1 0 -1 ये हमारे पास लास्ट रो हो गया। तो इस तरह हमारे पास जो ये मैट्रिक्स दिया गया था इसका एडजॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, वो हमारे पास इस शक्ल में है। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ।